नमस्ते प्रिय साथियों। आज की कहानी है मुफ्त की चाकरी। गोटिया बहुत ही नटखट लड़का था। उसका दिमाग हरदम शैतानियों में लगा रहता था। सब लोग गोटिया की शरारतों से तंग आ चुके थे। गोटिया के मामा चाहते थे कि वो उनके कामों में हाथ बटाए, लेकिन गोटिया का न तो काम में मन लगता था और ना ही वो कोई काम तसल्ली से करता था। गोटिया के माँ बाप का बचपन में ही देहांत हो गया था, इसलिए उसके लिए जो कुछ भी परिवार के नाम पर था वो उसके मामा मामी थे। गोटिया का एक बड़ा भाई भी था जो दिन रात मेहनत करके मामा मामी की सेवा करता था। एक दिन गोटिया के मामा ने उसे डांटते हुए कहा, तू ना तो काम का न धाम का, दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। जब खुद कमाएगा तो पता लगेगा कि मेहनत की कमाई क्या होती है। गोटिया को मामा की बात दिल में चुभ गई। उसने सोचा कि यदि मामा के साथ काम करूंगा तो भी वो बदले में कुछ नहीं देंगे। इससे अच्छा है कि मैं कहीं और काम करूं ताकि कमाई भी हो, जिसमें से कुछ पैसा मामा मामी के हाथ पर रख सकूं। ये सोचकर एक दिन गोटिया चुपचाप घर से चला गया। चलते चलते गोटिया पास के गांव में पहुंच गया। वहां एक सेठ रहते थे। नाम था मोहरचंद। बड़े धनी सेठ थे, पर थे बड़े कंजूस। लोगों से मुफ्त की चाकरी कराने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। गोटिया सेठ मोहरचंद के यहाँ पहुंचा और उसने काम देने की गुहार की। सेठ ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी पर तो रख सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। गोटिया खुद को बहुत चालाक समझता था, तो वो बोला, सेठ जी आप अपनी शर्तें बताइए। मैं हर हाल में काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ, बस मुझे तनख्वाह अच्छी चाहिए। सेठ ने कहा, तनख्वाह की तुम फिक्र मत करो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें हर महीने दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि तुम हमेशा मेरी इच्छा के अनुसार काम करोगे। ये हमेशा ध्यान रखना कि मुझे किसी बात पर क्रोध ना आए। यदि मुझे महीने में एक बार भी क्रोध आ गया तो मैं उस महीने की तनख्वाह तुम्हें नहीं दूंगा। गोटिया हंसते हुए बोला, ये कौन सी बड़ी बात है सेठ जी, मैं इतनी मेहनत और लगन से काम करूंगा कि आपको क्रोध का मौका ही नहीं दूंगा। लेकिन सेठ जी आपसे एक प्रार्थना है कि आप मेरे रहने और भोजन का प्रबंध कर दें ताकि मैं आपकी खूब सेवा कर सकूं। सेठ ने बहुत प्यार से कहा, गोटिया मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा, पर याद रखना कि दोनों वक्त तुम्हें एक पत्ते पर ही भोजन मिला करेगा। गोटिया ने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी और ना ही कहीं नौकरी की थी। वो सेठ की चालाकी भांप नहीं सका और बोला, सेठ जी मैं तो थोड़ा सा ही भोजन खाता हूँ, आज से ही काम पर लग जाता हूँ। गोटिया सेठ मोहरचंद के यहाँ खूब मन लगाकर काम करने लगा। अतः सेठ का क्रोध करने का तो सवाल ही नहीं था। वो दिन रात काम में लगा रहता ताकि कहीं कोई काम गलती से छूट ना जाए। लेकिन गोटिया परेशान था कि पत्ते पर बहुत कम भोजन आता था। सेठ के घर के बाहर एक शहतूत का पेड़ था। गोटिया रोज पेड़ पर चढ़कर खूब बड़ा पत्ता ढूंढने की कोशिश करता, परंतु पत्ते पर थोड़े से ही चावल आते थे, जिससे गोटिया का पेट नहीं भरता था। उसे हमेशा यूं लगता था कि उसे भूख लग रही है। फिर भी गोटिया खुश था कि उसे महीने के अंत में 5 सोने की मोहरें मिलेंगी। वो सोचता था कि कुछ महीने के पश्चात जब वो ढेर सारी मोहरें इकट्ठी कर लेगा तो अपने गांव जाकर मामा को देगा, तो मामा खुश हो जाएगा। गोटिया को काम करते करते 20 दिन बीत चुके थे। वो खुश था कि जल्दी ही 1 महीना पूरा हो जाएगा तो उसे सोने की मोहरें मिलेंगी। अगले दिन सेठ जी ने सुबह ही गोटिया को अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम खेत पर चले जाओ और सारे खेतों में पानी लगा कर आओ। गोटिया ने कहा, जो आज्ञा सेठ जी, और खेतों की तरफ चल दिया। यूं तो गोटिया ने कभी मेहनत की नहीं थी, परंतु जब उसे धन कमाने की धुन सवार थी तो खूब काम में लगा रहता था। वो खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि सेठ के खेत मीलों दूर तक फैले हुए हैं। यहाँ तो पूरे खेत में पानी लगाने में 1 हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन वो घबराया नहीं। कुएं से पानी खींचकर मेड़ों के सहारे पानी खेतों में पहुंचाने लगा। सारा दिन लगे रहने के बावजूद मुश्किल से 1/4 खेत में ही पानी लग पाया। तभी शाम हो गई।
गोटिया बेचारा थक कर सुस्ताने लगा। तभी उसे याद आया कि देर से वापस पहुंचा तो भोजन ही नहीं मिलेगा। वो तुरंत घर चल दिया। वहां पहुंचते ही सेठ मोहरचंद ने पूछा, क्या पूरे खेत में पानी लगाकर आए हो? नहीं सेठ जी, अभी तो 4 दिन लगेंगे पूरे खेत में पानी देने के लिए, गोटिया ने शांति से जवाब दिया। तो सेठ ने जोर से कहा, फिर अभी वापस क्यों आ गए? मैंने तुम्हें पूरे खेत में पानी देने को कहा था। गोटिया धीरे से बोला, सेठ जी अंधेरा हो गया था, सूरज डूब गया था। तो सूरज डूब गया तो क्या? चांद की रोशनी खेतों में नहीं फैली है? सेठ ने क्रोधित होकर कहा। गोटिया को सेठ के क्रोधित होने का ही डर था और वही हुआ। सेठ क्रोध में बोला, मुझे नहीं पता, जाओ और खेतों में पानी दो। गोटिया भूखा ही घर से निकल गया। वो थका हुआ था, खेत के किनारे जाकर सो गया। आधी रात बीतने पर उसकी आंख खुली तो वो खेत में पानी देने लगा। पूरे दिन काम में लगा रहा। रात होने लगी तब तक खेत में जैसे तैसे पानी लगा दिया। फिर वो थका हारा सेठ के घर लौट आया। सेठ ने उससे कुछ नहीं पूछा। गोटिया भोजन खाकर सो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। गोटिया जानता था कि उसे वेतन नहीं मिलेगा। वाकई सेठ ने उसे उस माह का वेतन नहीं दिया। अगले माह वो हर रोज ध्यानपूर्वक काम करता रहा, परंतु माह के अंत में सेठ किसी बहाने से क्रोधित हो गया और उसे उस महीने फिर से तनख्वाह नहीं मिली। इस प्रकार 6 महीने बीत गए, लेकिन गोटिया को एक बार भी तनख्वाह नहीं मिली। गोटिया भोजन कम मिलने से दिन पर दिन दुबला होता जा रहा था, साथ ही साथ वेतन न मिलने से दुखी भी था। गोटिया का भाई रामफल गोटिया के चले जाने से बहुत दुखी था। वो उसे खोजते खोजते सेठ मोहरचंद के घर तक पहुंच गया। वहां अपने नटखट भाई की हालत देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसने गोटिया को समझाया कि किसी न किसी बहाने वो नौकरी छोड़ दे। अगले दिन गोटिया सुबह देर तक सोता रहा। दोपहर खाने के वक्त भोजन लेने पहुंच गया। सेठ को पता चला कि गोटिया ने आज दिन भर काम नहीं किया है, तो सेठ ने गोटिया को खूब डांटा। गोटिया रोने लगा। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपने घर जाना है तो जा सकते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, परंतु 2 दिन में जरूर लौट आना। गोटिया का मन खुश करने के लिए सेठ ने उसके हाथ पर एक चांदी का सिक्का रख दिया, ताकि धन के लालच में गोटिया वापस आ जाए। सेठ मोहरचंद को मुफ्त में नौकर चले जाने का डर था। अगले दिन रामफल सेठ के पास काम मांगने पहुंचा तो सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो, एक नौकर गया तो दूसरा लड़का नौकरी मांगने आ गया। उसने कहा, रामफल, हम तुम्हें नौकरी पर रख सकते हैं, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। रामफल बोला, सेठ जी, आप अपनी शर्तें बताइए। आप ये भी बताइए कि आप मुझे कितना वेतन देंगे। सेठ जानता था कि वो अपने नौकरों से मुफ्त में काम कराता था, इसलिए बहुत अच्छी तनख्वाह का लालच देता था ताकि नौकर चुपचाप काम करता रहे। सेठ बोला, देखो, मैं तुम्हें हर महीने 10 सोने की मोहरें दूंगा, पर मेरी शर्त यह है कि पूरे महीने मुझे तुम पर क्रोध नहीं आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इतना अच्छा काम करोगे कि मुझे क्रोधित नहीं होना पड़ेगा। यदि एक बार भी मुझे क्रोध आ गया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा। रामफल ने भोलेपन से कहा, सेठ जी, मुझे क्या पता कि आपको किस बात पर क्रोध आता है। हर आदमी अपने क्रोध पर काबू रख सकता है, किसी दूसरे के क्रोध पर नहीं। सेठ बहुत अक्लमंद था। वो तुरंत बात को संभालते हुए बोला, ठीक है, यदि तुम्हें किसी बात पर किसी माह क्रोध आया तो तुम्हें उस माह का वेतन नहीं मिलेगा, और यदि मुझे क्रोध आ गया तो 10 की जगह 15 सोने की मोहरें वेतन में तुम्हें मिलेंगी। रामफल बोला, ये मुझे मंजूर है, परंतु मैं अपने भोजन की बात भी तय कर लूं कि मैं दोनों वक्त का भोजन आपके यहाँ ही खाऊंगा। सेठ ने तुरंत स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें एक वक्त में 1 पत्ता भर भोजन मिलेगा। रामफल तुरंत तैयार हो गया और बोला, मैं चाहता हूँ कि ये भी तय हो जाए कि आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे। सेठ को रामफल की बात सुनकर कुछ आशंका हुई। तुरंत उसे अपनी चतुराई पर पूरा भरोसा था, तो बोला, यदि मैं तुम्हें 1 साल से पहले नौकरी से निकालूंगा तो 100 मोहरें तुम्हें हर जाने के तौर पर दूंगा।
लेकिन यदि तुमने बीच में नौकरी छोड़ी तो तुम जुर्माने के तौर पर मुझे 50 मोहरें दोगे। ये सुनकर रामफल भीतर ही भीतर थोड़ा डर गया कि सेठ ने मुझ पर जुर्माना किया तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तब मैं जुर्माना कहाँ से भरूंगा। परंतु फिर रामफल ने सारी बात ईश्वर पर छोड़कर नौकरी स्वीकार कर ली। अगले ही दिन रामफल काम पर लग गया और ठीक प्रकार काम करने लगा। जब भोजन का वक्त आया तो रामफल पत्ता लेकर रसोइये के पास पहुंचा। रसोइया पत्ते का आकार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रामफल बड़ा सा केले का पत्ता लाया था जिस पर पूरे घर के लिए बना भोजन समा गया, परंतु शर्त के अनुसार रसोइये को पत्ता भरना पड़ा। रामफल सारा भोजन लेकर पास में बनी अपनी झोपड़ी में आ गया, जहां गोटिया उसका इंतजार कर रहा था। दोनों भाइयों ने पेट भर भोजन किया, बाकी भोजन कुत्तों और कौवों को डाल दिया। सेठ को पता लगा तो उसे रामफल की चालाकी पर बड़ा क्रोध आया, परंतु वो रामफल के आगे क्रोध प्रकट नहीं कर सकता था। रामफल ठीक प्रकार पूरे माह काम करता रहा। महीने के अंत में सेठ ने रामफल को अपने गोदाम भेजा और कहा कि सारा अनाज बोरों में भर दो। शाम तक रामफल आधे बोरों में अनाज भरकर सेठ के यहाँ वापस आ गया। सेठ ने सोचा कि किसी तरह इसे क्रोध दिलाया जाए ताकि उसे रामफल का वेतन न देना पड़े। सेठ ने बड़े प्यार से बोला, तुम वापस क्यों आ गए जब सारा अनाज थैलों में नहीं भरा था? तो रामफल ने शांति से कहा, क्योंकि मैं थक गया था, अब मैं कल काम करूंगा। सेठ को अचानक क्रोध आ गया और बोला, कल कल क्या करते हो, अभी जाओ और सारा अनाज भर कर आओ। रामफल जोर से हंसा और बोला, सेठ जी अब तो मैं कल ही काम करूंगा, और हाँ, कल आपको मुझे तनख्वाह में 15 मोहरें देनी होंगी। सेठ अपने क्रोध की उल्टी शर्त भूल चुका था और क्रोध में चिल्लाया, एक तो काम नहीं करते, ऊपर से हंसते हो, मैं तुम्हें 15 मोहरें क्यों दूंगा? सेठ जी क्योंकि आपको क्रोध आ रहा है, रामफल बोला। सेठ ने अचानक अपना रुख बदला और नकली हंसी के अंदाज में बोला, ओह अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन सेठ ने रामफल को तनख्वाह की 15 मोहरें दे दी, लेकिन मन ही मन निश्चय किया कि कम से कम 6 महीने तक उससे कोई वेतन नहीं दूंगा। फिर बेचारा खुद ही परेशान होकर नौकरी छोड़ देगा और जुर्माने के तौर पर 50 मोहरें मुझे देगा। लेकिन रामफल भी कम चालाक नहीं था। वो तनख्वाह लेकर अगले दिन सुबह काम पर आ गया। सेठ ने उसे गोदाम पर जाने को कहा और अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद से जब उधर आया तो देखा कि रामफल सर्दी की धूप सेक रहा है, अभी तक गोदाम नहीं गया। सेठ को रामफल पर बहुत क्रोध आया, लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं सकता था, इसलिए प्यार से उसने गोदाम का काम करने को कहकर चला गया। अब रामफल अपनी मर्जी से कभी काम करता, कभी नहीं। एक सप्ताह बीत गया, परंतु रामफल ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा था। वो सेठ के अन्य नौकरों को भी बातों में उलझाए रखता। सेठ मन ही मन क्रोध में उबल रहा था। एक तरफ तो वो केले के पत्ते पर ढेरों भोजन ले लेता और दूसरी तरफ ठीक तरह से काम भी नहीं करता था। एक दिन सेठानी बोली, ये रामफल हमारे सारे नौकरों को बिगाड़ रहा है, एक दिन ये हमारा जीना मुश्किल कर देगा, आप इसे निकाल क्यों नहीं देते? सेठ ने सेठानी को कारण बताया तो सेठानी बोली, आप इतने वर्षों से इतने सारे नौकरों से मुफ्त में काम कराते आए हैं, लगता है ये नौकर आपको सबक सिखाकर ही जाएगा। फिर आप किसी से मुफ्त में काम नहीं कराएंगे, आप इसकी आज ही छुट्टी कर दो, वरना सभी नौकर बगावत पर उतर आए तो सबसे निपटना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन सेठ ने रामफल को बुलाने भेजा, परंतु रामफल ने कहला भेजा कि वो थोड़ी देर में आएगा। दोपहर में रामफल आया और आकर भोजन करने बैठ गया। सेठ जोर से चीखा, रामफल इधर आओ, मैं आज तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। रामफल भोजन करके हंसता हुआ आया और बोला, सेठ जी मेरा हर्जाना दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। सेठ इसके लिए पहले ही तैयार था। उसने तुरंत हर्जाने की 100 मोहरें रामफल को दे दी और घर से निकलने का आदेश दिया। रामफल रकम लेकर हंसते हुए चल दिया। सेठ मोहरचंद को क्रोध तो बहुत आ रहा था, परंतु तसल्ली थी कि ऐसे नौकर से छुटकारा मिल गया। उसने बाहर झांक कर देखा, रामफल एक छोटे लड़के का हाथ पकड़े अपनी पोटली लिए जा रहा था। सेठ ने ध्यान से पहचानने का प्रयास किया
तो उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो लड़का गोटिया था। अब सेठ ने कसम खाई कि किसी से मुफ्त में चाकरी नहीं कराएगा। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।